हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे नॉवल तो सही मेरा गरूर को तहरीर किया है रीम बुखारी ने। तो चलो मैं शुरू करती हूँ नॉवल की एपिसोड नंबर 7। अगले दिन उसने नाश्ते के बाद कॉल मिलाई। हेलो, कहाँ हैं? कॉल मिलाते ही उसने पूछा। ऑफिस जा रहा हूँ। असल को उस वक्त कॉल ने हैरत में मुब्तला किया था। आनी कैसी हैं? ठीक है। क्या मैं उनके पास रह सकती हूँ जब तक वो बेहतर ना हो? वो मतलब की बात आई। बिल्कुल रह सकती हो, तुम्हारा अपना घर है। उससे हैरत के साथ खुशी भी हुई थी। ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊँगी। उसने अभी अपनी पैकिंग भी करनी थी। मैं लेने आ जाऊँगा, असल ने ऑफ़र की। मैं ऑफ़िस से वापसी पर अपनी कार में आ जाऊँगी। उसने मना कर दिया। मोस्ट वेलकम। कॉल कटने पर उसने मुलाजमा को गेस्ट रूम और रात को अच्छा सा डिनर रेडी करने को कहा। एक हफ्ता रहकर असफंद और उनकी वाइफ जा चुके थे, मगर नानो अभी यहीं रुके थे। सहर खुद उनका ख्याल रख रही थी। दिल में डर सा बैठ गया था कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से वो रूटीन की तरफ लौटी थी। खुद सीख कर उनके लिए सूप और हल्के फुल्के खाने बनाती, उनके साथ बुक्स पढ़ती। बाकी सब उसे देख कर मुतमईन थे। मुतमईन तो ऑन भी हुआ, मगर दादा की तरह अब वो नानो के साथ भी वक्त नहीं गुजार सकता था, क्योंकि सहर उनकी भी चहेती बन चुकी थी। वो खुद ही अपनी बीवी से जेलिसी का सोचकर खुद ही हंस देता। अमीना उसकी अचानक आमद पर बहुत खुश हुई। मेरा दिल किया आपके साथ कुछ वक्त गुजारूं। उनकी हैरत पर वो बोली, बहुत अच्छा किया मेरे पास आकर। वह अपनी खुशी का इजहार कर गईं। मैं तुम्हारा रूम सेट करवाती हूँ। उन्होंने इंटरकॉम के ज़रिए मुलाजमा को बुलाया। साहब ने कह दिया तो हमने कमरा भी सेट कर दिया और खाना भी तैयार है। मुलाजमा के कहने पर वो शशदर रह गईं। मैंने सुबह कॉल करके असल को बता दिया था, मगर वो शायद आपको सरप्राइज़ देना चाह रहा था। वदिया बोली, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, इसीलिए बार बार फ़ोन करके पूछ रहा था। चलो हम खाला भांजी मिलकर खूब मज़े करेंगे। उन पर छाई यासियत एकदम से छट गई। आपने खाना खा लिया? वदिया ने उनके साथ बेड पर बैठते पूछा। हाँ, खा लिया है। अभी एक मेडिसिन रहती है जो आधे घंटे बाद लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। उसने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खुशी उनके चेहरे से ज़ाहिर थी, जिसे देख कर वो मुतमईन हो गया। मुझे लगा वदिया बता देगी। उसने सोफ़े पर बैठते बात बनाई, वरना उसे लगा था कि अगर वो ना आ सकती तो कहीं उसकी माँ अपसेट ना हो जाए। मुझे लगा तुम बता दोगे। उसके जहन में यही ख्याल था। चलो, मेरे लिए तो सरप्राइज़ हो गया। वो इसमें खुश थी। चाय या खाना? अमीना ने बेटे से पूछा। मामा, खाना, उसने थकन से चूर अंदाज में कहा। वो ब्राउन पैंट पर स्किन शर्ट में मलबूस था। कोट उसने सोफ़े के बैग पर डाला। मैं मुलाजमा को कहती हूँ। वो इंटरकॉम उठाने लगी। रुके, मैं रूम में जा रहा हूँ, जाते हुए मेड को खाने का कह दूँगा। वदिया, तुम भी आ जाओ, फिर साथ खाना खाना। वो मेहमानदारी निभाते उठ खड़ा हुआ और कोट उठाते कमरे से रवाना हो गया। तुम भी हाथ मुँह धो लो, अपना रूम देख लो, कोई भी कमी पेशी हो तो ज़रूर बताना, और इसे अपना ही घर समझो, आनी ने प्यार से कहा। बेफिक्र रहें, मैं इसे अपना ही घर समझूंगी। उन्हें तसल्ली देते वो उठकर अपने कमरे में आई, जो काफ़ी वेल फर्निश्ड था। उसने अपने छोटे बैग में से ज़रूरत का सामान निकाला और वॉशरूम चली गई। वापस आकर सामान को बाद में सेट करने का इरादा करती बाहर आ गई। टेबल पर खाना सेट था। असल अभी नहीं आया था। वो वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगी। सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लग गया। वो शदीद थकन के बायस बात लेकर आया था। अब वो ब्लैक और वाइट ट्राउज़र पर ब्लैक टी शर्ट पहने था। इस लुक में वो निखरा निखरा लग रहा था। बाल अभी नम ही थे। कोई बात नहीं, ऑफिस से थके हुए आए हो। वो उसकी हालत समझती थी। आज खाना बनवा दिया है, कल से अपनी मर्ज़ी का बनवा लेना। सो भी अच्छा खाना बनाती है। तुम इस बारे में परेशान ना हो। इतनी देर में मेड गरम गरम चिकन फ्राइड राइस की डिश लाई। तानिया कुछ दिन यहीं रहेंगी। इनके खाने पीने और ज़रूरत का ख्याल आपने रखना है, कोई शिकायत ना मिले। उसने मुलाजमा को सख्ती से ताकीद की। मैं ख्याल रखूँगी। वो खाना लगाकर चली गई। फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, उसने घुरका। बिल्कुल फॉर्मल होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारा अपना घर है, इत्मीनान से रहो। वो मुस्कुराते हुए बोला। ऑफिस का क्या प्लान है? वो उसकी मसरूफियात से आगाह था, इसीलिए पूछा। उस दिन का ऑफ लिया है, फिर यहाँ से चली जाया करूँगी। उसके घर से ऑफिस का फासला बस थोड़ा ही ज़्यादा था। थैंक्स। वो सच में उसका मशकूर था। नॉट नीड।
وہ میری آنی ہے اور میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ اس نے اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتے کہا۔ اسی طرح کی ہلکی پھلکی باتوں کے بعد وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے۔ کافی؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ آنی کے روم میں بھجوا دینا، میں وہیں ہوں، تم کچھ دیر آرام کرو۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اس کا خیال کرتے بولی۔ میں بھی کچھ دیر ان کے پاس بیٹھوں گا۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے جہاں نرس انہیں رات کی میڈیسن دے رہی تھی۔ انہیں ساتھ دیکھ کر ان کے دل نے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی دعا کی۔ تم لوگ اب آرام کرتے؟ پانی کا گلاس واپس کرتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگا گئیں۔ بس آپ سے باتیں کرنے آئے تھے۔ نرس ان کے آتے ہی جا چکی تھی۔ دن کے وقت ملازمہ ان کا خیال کرتی تھی، رات کو نرس رکتی تھی۔ میں بس اب سوؤں گی۔ ان کی محبت پر وہ مسکرا کر بولی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ اس کے ماں کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ چلو جاؤ، شب بخیر۔ ماں سے پیار لیتا وہ چلا گیا۔ بچے اب تم بھی آرام کرو، انہوں نے ودیا سے کہا جو ماں بیٹے کا پیار دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو یہیں ہوں۔ وہ بیڈ پر ان کے پاس بیٹھی۔ نرس کہاں ہوتی ہے؟ اس کی غیر موجودگی پر اس نے پوچھا۔ یہیں کاؤچ پر سوتی ہے۔ انہوں نے صوفہ کم بیڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک انسان سو سکتا تھا۔ اس کے سونے کے بعد آپ کو ضرورت پڑے تو؟ ودیا نے ان کے خیال سے پوچھا۔ اب میڈیسن کے بعد سو جاؤں گی اور کوئی ضرورت ہوئی تو ایک آواز پر اٹھ جاتی ہے۔ وہ بیچاری بھی 6 بجے سے آئی ہے، تب سے لگی ہے۔ پہلے پٹی چینج کی، پھر کھانا کھلایا، انجیکشن دیا۔ امینہ بیگم اب زیادہ ہی حساس ہو رہی تھیں۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا۔ ابھی نہیں، پہلے تو وہ ان کے آرام کے خیال سے کہہ رہی تھیں۔ چلیں پھر آپ کو اپنی پکس دکھاتی ہوں۔ وہ احتیاط سے ان کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں دکھانے لگی۔ اب سحر کے نکاح کی تصاویر شروع ہو چکی تھیں۔ پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے دل سے کہا۔ میں آپ کو اس کا دلہا دکھاتی ہوں۔ اب وہ ان کے ساتھ کپل پکس دکھانے لگی۔ دونوں کی جوڑی بڑی پیاری ہے، مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ پہلے تو خیر تھی، اب تو میں اس کی سالی بن گئی ہوں۔ بیچارہ مشکل سے برداشت کرتا ہے۔ اسے تصور میں ہی اون کی حالت پر ہنسی آئی۔ کیوں؟ امینہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تھوڑا پرانے خیال کا ہے، کھڑوس، اور میں اس کے بالکل الٹ۔ اس نے کندھے اچکائے۔ لو میرج یا ارینج؟ وہ مزید پوچھنے لگیں۔ ارینج ہے، اس کا کزن ہی تو ہے۔ وہ اب اپنے گروپ کی تصاویر دکھا رہی تھی جو برائڈل روم میں بنائی تھی۔ بچی کو پریشانی نہیں ہوگی؟ ودیا کے کھینچے کے نقشے کو سوچتے انہیں تشویش ہوئی۔ اوہو، ویسے تو وہ بہت اچھا ہے، سحر کا بہت خیال رکھتا ہے، بس اس کے اکیلے یا لیٹ جانے پر اعتراض ہے اور کچھ نہیں، اور مجھے اس کے روب کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب پتہ نہیں میں اپنی نیچر کی وجہ سے اس سے چڑھتی تھی یا شاید مجھے سحر عزیز تھی تو اس پر کسی اور کا حکم مجھے پسند نہیں تھا۔ اب وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی نظر ان پر پڑی جو بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، سو جائیں۔ انہیں چادر اڑا کر لائٹ بند کرتے وہ باہر آ گئی۔ میم آپ کی کافی۔ ملازمہ کافی لے کر آئی، یقیناً اصل اسے کہہ کر گیا ہوگا۔ تھینکس۔ نرس کو کھانا دیا؟ جی وہ کھا رہی ہے، اسے چائے کافی کا پوچھ لینا، اسے ہدایت کرتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا کافی کے سپ لے رہا تھا۔ ابھی وہ مصباح کی کال پر ودیا کے پاس گیا تھا جہاں وہ سحر کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کی شادی کا سن کر اسے کچھ محسوس نہ ہوا، نہ کوئی درد نہ جلن، وہ تو کب سے اسے بھول چکا تھا۔ شاید وہ اٹریکشن تھی، اگر محبت ہوتی تو اس وقت وہ سلگ رہا ہوتا۔ انکار کے وقت اسے اتنی ریجیکشن پر دکھ ہوا، مگر اس کے بعد کبھی اس کے ذہن میں کسی قسم کا خیال نہ آیا۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تمہاری محبت نہ تھی۔ گہرا سانس بھر کر وہ بستر پر سونے کے لیے لیٹا کیونکہ دن بھر کام کی وجہ سے وہ تھک گیا تھا۔ ماں کی طرف سے مطمئن ہونے کی وجہ سے جلدی گہری نیند میں چلا گیا۔ وہ سنڈے کے دن کافی دیر سے اٹھا۔ لاؤنج میں آیا تو ودیا وہاں موجود تھی۔ مجھے لگا آج تم لیٹ اٹھو گی، اس نے پاس جگہ بنائی۔ بس تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھی ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ مما تو جاگ جاتی ہیں اس وقت، اس نے ماں کے کمرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ واش روم میں تھی تو میں یہاں آ گئی۔ ودیا ان کے کمرے سے ہو کر آئی تھی۔ ناشتہ کیا؟ اصل نے پوچھا۔ جوس لیا ہے اور کسی چیز کے لیے دل نہیں، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے اس کی طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ فرینچ ٹوسٹ بنوا لو، وہ اس کے خیال سے بولا۔ اب تو لنچ کروں گی، اس نے انکار کر دیا۔ چلو پھر آج تمہیں اپنے ہاتھوں کا لنچ کرواؤں گا، وہ فراغ دلی سے بولا۔ تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ ایبراڈ میں رہتے ہوئے جسے کوکنگ نہ آئے تو حیرت کی بات ہے، ویسے دیسی کھانے نہیں بنا سکتا، بس ہلکا پھلکا سا لنچ یا ڈنر بنا سکتا ہوں۔ اس کے لیے نارمل بات تھی۔
अच्छी बात है, बट मैं कॉफ़ी के अलावा नथिंग। उसने खुद ही एतराफ़ किया। मेरे लिए तो ये बात अहमियत नहीं रखती, कहकर वो जूस लेने चला गया। वो किस पहलू में बात कर गया वो ना समझे। उसी अस्थना में मुलाजमा अमीना बेगम को व्हील चेयर पर बाहर ले आई। तुम दोनों उठ गए? वो उन्हीं के ख्याल से बाहर आई थी। जी। नाश्ते में क्या लोगे? उन्होंने पूछा। अब हम नाश्ता नहीं कर रहे, थोड़ी देर में लंच करेंगे, वो भी असल के हाथ का, वदिया ने बताया। अरे ये तो अच्छा हो गया, असल बहुत अच्छी कुकिंग करता है। उन्होंने बेटे की तारीफ़ की। वो अक्सर उनके लिए संडे को बनाता रहता था। वो लाउंज में बैठे कुछ देर बात करते रहे, फिर असल किचन में चला गया। वदिया भी आनी के साथ वहीं गई। हल्की फुल्की बातों के साथ उसने वाइट सॉस पास्ता और चिकन स्टिक रेडी किया, यहाँ तक कि टेबल भी खुद सेट की। अमेजिंग, वाकई तुम्हारे हाथ में जायका है, वदिया ने दिल से तारीफ़ की। माई प्लेजर। उसने सीने पर हाथ रखते सर को खम दिया। वैसे खाने में तो तुम सबकत ले गए, बट आई एम श्योर बैडमिंटन में आज ही मुझे नहीं हरा सकते, वदिया ने यकीन से कहा। ऐसा भी नहीं, वो खिसियाया। वाकई वो उसे कभी नहीं हरा सकता था, क्योंकि वदिया बहुत फुर्तीली थी, ऊपर से अपने वालिद वहाज पाशा और सहर के साथ बहुत ज़्यादा खेलने की वजह से प्रैक्टिस में भी थी। चलो शाम में लगाते हैं मैच। शटल और रैकेट नहीं है तो मैं ड्राइवर से मंगवा लूँगी। उसने आखिर में शरारत की। मंगवा ही लो, क्योंकि वो वापस आने के बाद किसी एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाया था। लंच के बाद उन्होंने साथ ही लाउंज में बैठकर कॉमेडी मूवी देखी, जिसके बाद तीनों का मूड काफ़ी फ्रेश था। मूवी के बाद मुलाजमा अमीना बेगम को कुछ देर के लिए रूम में ले गई और वधिया अपने कमरे में आ गई, जहां उसने काफ़ी देर अपने वालिदैन और दोस्तों से कॉल पर बात की। 7 बजे वो ब्लैक ट्रैक सूट में बाहर आ गई। असल तो पहले ही इजी ड्रेस में था। मुझे भी मैच देखना है। रबिया बेगम भी कुछ देर आराम के बाद वहां आ चुकी थी। असल अपने तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश में था, मगर वदिया की फुर्ती और महारत के सामने टिक ना पाया। बैक इन गेम, वदिया ने खुद ही उसे चेयर अप किया। कुछ वक्त में वो गेम में वापस आया। अब मुकाबला सख्त बन चुका था, क्योंकि दोनों तरफ से भरपूर मुकाबला किया जा रहा था। असल की जानदार शॉट्स का जवाब वदिया ने तेज़ी से दिया। अरे, असल की सख्त मेहनत के बावजूद वदिया बाजी ले चुकी थी। तुम प्रैक्टिस में हो, आखिर में सांस संभालते उसे कहना पड़ा। अंगूर खट्टे हैं, उसने नाक चढ़ाई। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते रखते हैं। असल फिर से मुकाबले के लिए तैयार था। नेक्स्ट वीक मेरी फ्रेंड की इंगेजमेंट है, तो सॉरी, उसने कंधे उचकाते इनकार किया। चलो बच्चों, खाना खा लो, रबिया ने कहा, क्योंकि मुलाजमा बुलाने आई जो डिनर बना चुकी थी। चले हम फ्रेश होकर आते हैं। उन दोनों ने अपने अपने कमरे का रुख किया, क्योंकि वो दोनों ही पसीने से बेहाल हो चुके थे। आज उनकी दोस्त सदफ़ की इंगेजमेंट थी। वदिया ने सी ग्रीन साड़ी पहनी थी, जिस पर सिल्वर काम था। साथ स्लीवलेस ब्लाउज और ग्रीन डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी। सिल्वर ही पाउच था। गहरे काजल के साथ न्यूड लिपस्टिक लगाए वो कमरे से बाहर आई। लाउंज में सोफे पर बैठे असल का तो उसे देखकर सांस रुकने लगा। वो लग ही क़यामत रही थी। कहीं जा रही हो? उसकी तैयारी देखकर पूछा। मेरी दोस्त की इंगेजमेंट है। उसने बालों को झटका दिया तो असल का दिल भी उनमें अटका। कैसे जाओगी? उसने दिल को दुपट कर पूछा। ड्राइव करके? वो अपनी गाड़ी साथ इसीलिए लाई थी। मैं छोड़ देता हूँ, वो वक्त का ख्याल करते बोला। इसकी ज़रूरत नहीं, वो मना कर गई। मैं चल रहा हूँ, इस वक्त जाना सेफ नहीं। आखिर वो खड़े होते धोस से बोला। रात को वो उसे अकेला नहीं जाने दे सकता था। तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, वो वक्त देखते हुए बोली। तुम इस वक्त हमारी जिम्मेदारी हो। तुम इस वक्त हमारी जिम्मेदारी हो। असल अपनी बात पर कायम था। चलो मैं आनी को तो बता दूँ, कहकर वह उनके पास गई तो वह निहाल हो गई। नज़र पीछे आता अपने बेटे पर पड़ी, जो उसी पर निगाह जमाए था। बेटे की आंखों की चमक देखकर वो मुस्कुराई। वदिया को खुद छोड़कर आओ और वापसी पर भी लेकर आना, उन्होंने बेटे को ताकीद की। जी मैं जा रहा हूँ, उसने मुतला किया। आनिस का 2 दफ़ा आना जाना मुश्किल रहेगा, रेडी होकर मेरे साथ फंक्शन अटेंड कर ले, वदिया ने उसकी परेशानी के ख्याल से कहा। यूँ मुनासिब नहीं लगता, वो तो ज़ब्ज़ब का शिकार हुआ। वो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, पूरी फैमिली इनवाइटेड है। वैसे भी वो दोनों नहीं आ सकते, तो तुम चलो। उनका काफ़ी आना जाना था। तुम्हें देर हो रही होगी, उसने वक्त देखा। अभी टाइम है, मैं तो सदफ़ की वजह से जल्दी जा रही थी। उसने सोफे पर जगह बनाई। चलो मैं रेडी होकर आता हूँ, कहते वो रूम में गया।
10 منٹ بعد وہ سلور 3 پیس پہنے خوشبو میں بسا باہر آ گیا۔ وہ اب لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے پر وہ روانہ ہوئے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ چل حاضر ہوتی ہوں اگلے قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔